नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो पर रिएक्शन देंगे। उनका नाम है डॉक्टर कमर चीमा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पिछले 10 साल की भारत की खारजा पॉलिसी देखी जाए तो ऐसे महसूस हो रहा है कि खास तौर पर पिछले 5 सालों के अंदर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है डॉक्टर जयशंकर, ज़्यादातर उनका जो वक्त है वो वेस्ट को लेक्चर देने में गुजर जाता है और वो बड़ी टफ लाइन लेते हैं। आज मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि वेस्ट को आदत पड़ गई हुई है कि वो प्लेयर भी होता है, वो अंपायर भी होता है और वही जीत जाता है। सो इट मीन्स कि वो जिस वेस्ट के दोस्त हैं, जिस अमेरिका के, जिस यूरोप के वो दोस्त हैं, उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वन वर्ड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वन वर्ड, इंडिया इज अथॉरिटेटिव नाउ। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, ब्रांड इंडिया को एक डिफरेंट तरीके से मार्केट कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो नेवल चीफ हैं वो इंडियन ओशन रीजन के हवाले से बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एज ए ग्रेट पावर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए ग्रेट पावर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक्ट करें। सो इंडिया अपना जो रोल है, उसने इंडिया ने अपना रोल बढ़ा लिया हुआ है। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये दिस हैज़ नॉट कम, दिस इज एज द इंडियन डिसीजन मेकर्स इफ दे आर टॉकिंग इन टू डिफरेंट, जिसे कहते हैं ना, पोजीशंस में, बट दे हैव द सेम माइंडसेट। इट मीन्स कि इंडिया एज ए स्टेट, उनकी जो उनका जो जो सिस्टम है वो इस तरह सोच रहा है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर जयशंकर से बात की गई, वो जी पासपोर्ट के हवाले से, इंडिया का पासपोर्ट बहुत तगड़ा है। आप कहते हैं आप $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, रैंकिंग क्या चीज़ है। हम तो अपने लोगों को देखें कहाँ कहाँ से इवैक्यूएट करते हैं। मिसाल दे रहे होंगे कि क्या अर्जेंटीना का, उसका बल्गारिया का पासपोर्ट पासपोर्ट इंडिया से तगड़ा है, लेकिन क्या बल्गारिया अपने लोगों को रेड सी से निकाल सकता है? सो ये है वो स्टाइल जो मैं देखता हूं। और आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले ही, जिसे कहते हैं कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव हैं, उन्होंने भी कहा था कि आई लाइक जयशंकर फॉर आस्किंग वेस्ट टू माइंड योर बिजनेस, जिसमें पर्टिकुलरली वो रशियन ऑयल का तस्करा करते हैं कि इंडिया ने रशियन ऑयल को खरीदा डिस्पाइट द फैक्ट देयर वाज ए प्रेशर। उनके ऊपर प्रेशर था लेकिन उन्होंने उस ऑयल को खरीदा। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो डॉक्टर जयशंकर की जो जो लैंग्वेज है, जिसे वो कहते हैं ना कि इतना असर्टिव होके बोलते हैं, ये असर्टिव होना इज नॉट एन इजी वे। तो दोस्तों ये बात उनकी सही है। जयशंकर जी को सुषमा स्वराज और मोदी जी ने कुछ देख परख के ही लाया होगा। और रही बात टफ लैंग्वेज यूज करने की, तो पाकिस्तानियों को हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी ऐसी टफ लैंग्वेज इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तानी एक भिखारी है, जो अंग्रेजों के पास या अमेरिका हो गया या दूसरी भी कंट्री या यूके के पास भीख मांगने के लिए जाता है। इसलिए वो भिखारी उन ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो भीख मांगने जा रहे हैं। और हमारे विदेश मंत्री इसलिए ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं या उनके मुंह पे उनको बताते कि भाई तुम जो हर चीज जो तुम बोलोगे वो सही नहीं होगा, क्योंकि हम भिखारी नहीं है। हम उनसे भीख मांगने नहीं जाते, हम उनसे ट्रेड करने जाते हैं इक्वल लेवल पे। इसलिए हमें जो सही लगे, जो बात गलत लगती है, वो उनके मुंह पे बोलने की हिम्मत रखते हैं। पाकिस्तानियों के सामान भीख मांगने तो हम जाते नहीं है कि हाँ भाई वो जो बोलेंगे वही सही है। आप फॉर एग्जांपल, ये मेरा ख्याल है सिंगापुर में वो एक अपनी बुक वाई भारत मैटर्स पर डिस्कशन कर रहे थे। और पाकिस्तान को भी, आपको पता है, इंडिया की जो जितनी भी क्लास है, पॉलिटिकल क्लास और डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, मिलिट्री तो खैर नहीं बोलती, उनका अपना एक, आपको पता, तरीक़ाकार होता है। उनके अपने चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन बात करने के। लेकिन
अब उन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा जी, दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट. रिमेंबर, फॉर द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, रिमेंबर वन थिंग, देयर आर टू थिंग्स. अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ब्रसल्स में थे. दे विल नेवर रिस्पॉन्ड जयशंकर. आई डोंट नो व्हाई, but there is a question that if your immediate neighbor blames you, or if your immediate neighbor keep on talking about you in a negative connotation, is there a responsibility of a Pakistan to respond it or not? One. Secondly, एक चैलेंज तो है कि डॉक्टर जयशंकर को जितने बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को तो नहीं मिलते. देन डॉक्टर जयशंकर खुद ब्यूरोक्रेट भी रहा है, अभी ही इज अ पॉलिटिशियन एंड ही इज वजह से ना कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है. ठीक है, ही वाज अ प्रैक्टिशनर ऑफ डिप्लोमेसी एंड नाउ ही इज क्राफ्टिंग डिप्लोमेसी, ही इज सेटिंग द टोन फॉर इंडिया कि इंडिया ने किस डायरेक्शन पे जाना है. सो वो जिसे कहते हैं ना, दे आर नॉट, वो डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्वीट आई थी उससे तो हमें पता चल गया कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है. लेकिन दिस इज नॉट द क्वेश्चन. The question is that Pakistan's complete silence, इतनी ज़्यादा साइलेंस है पाकिस्तान की कि मुझे तो इस चीज़ से बड़ी हैरानगी होती है कभी कभी. या तो पाकिस्तान ये सोचता है कि करने दो बातें, क्या फ़र्क पड़ता है. बट रिमेंबर, आप जो बातें करने देते हैं एंड यू डोंट रिस्पॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर जो है भुट्टो, बिलावल भुट्टो के बारे में सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, बड़ी सख्त लैंग्वेज. और फिर बिलावल भी बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे. एंड देन हालात ये पैदा हो गए कि इवन बिलावल को ही क्रिटिसाइज किया जाता था कि आप ऐसे क्यों हैं, इंडिया का तो हक बनता है, इंडिया तो ऐसे है. सो ये जो चीज़ है, सो बिलावल ने भी पीछे भाई वो पाकिस्तानी एक्स फॉरेन मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, भुट्टो, बिलावल भुट्टो, उसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? जितने साल उसकी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा साल जयशंकर सर को एक्सपीरियंस है. तो कुछ तो बात होगी ना उनके बात करने की, उनकी कुछ वैल्यू तो होगी. आपका पाकिस्तान नॉलेज नहीं होता, बस वो कुछ ना कुछ भी इनका काम है. रट्टा तोता जैसा आर्मी उनको जो बोलने के लिए बोलती है, वो बगैर सोचे समझे पढ़े बस वो रट देख के जाते हैं, और वहां कैमरे के सामने उनको इशारा होता है बोलना है, वो रट्टू तोते के समान बोल देते हैं. उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है. रही बात, आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि आपके फॉरेन मिनिस्टरों में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं, वो कुछ भी बोलते हैं. उन्होंने बोलना बंद कर दिया. सो डॉक्टर जयशंकर को आप देखें, वो जिधर भी जाते हैं वो चाइना को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो वेस्ट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को भी रगेदे जा रहे हैं, वो सबके बारे में हर चीज़ किए जा रहे हैं. और देन वो वेस्टर्न मीडिया को कहते हैं इनका क्या है, ये तो परसेप्शन चेंज करते हैं, इनका क्या है, इसको हम कुछ नहीं समझते. सिंगापुर. सो जिसे जिसे वो कहते हैं ना कि वो उनको समझ आ गई है कि दैट आप थोड़ा असर्टिव हो. सो वो कहते हैं जी, वी आर, जिसे वो पाकिस्तान के केस में कहते हैं, वी आर नॉट इन अ मूड टू ओवरलुक टेररिज्म. मीन्स कि वो टेररिज्म ही पाकिस्तान को उससे एसोसिएट करते हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस. ठीक है. सो एंड देन उनका इतना ज़्यादा वो थीम पक्का हो गया है कि वो बड़ी, जैसे कहते हैं ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं जब अपने पॉलिटिशियंस को देखता हूँ, साइलेंस और आपस की लड़ाइयाँ. Jaishankar never utters a single word about domestic politics, never utters a single word about the BJP, क्योंकि मैंडेट ही नहीं है. भाई बीजेपी ने तो उनको बिठाया, इसलिए नहीं बिठाया कि आप बीजेपी के अंदर बात करो. कांग्रेस को वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कांग्रेस को वो तब क्रिटिसाइज करेंगे जिसे वो कहते हैं ना कि जब इफ देर इज समथिंग which राहुल गांधी said about foreign policy, तो उस पे जाके वो क्रिटिसिज्म करेंगे. रिसेंटली कुछ माह पहले जब राहुल गांधी अमेरिका, यूरोप, ऑक्सफोर्ड वगैरह के विजिट पे थे, तो वो बहुत सारे वहाँ कमेंट्स करके आए, तो जिसको डॉक्टर जयशंकर ने रिस्पॉन्ड किया. सो मैं तो इसको देखता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर की ये जो असर्टिवनेस है, इसका देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि देयर इज नो डिप्लोमेट ऑफ हिज स्टेचर एट द मोमेंट इन आवर रीजन.
इसमें तो मानना पड़ेगा ये बात. You just cannot ignore this, even if you like Dr. Jaishankar or not. लेकिन फॉर एग्जांपल मसला हो ग्लोबल ब्रांडिंग का, मसला हो चाइना का, मसला हो बाकी चीज़ों का, सो वो क्या करते हैं, वो अपना एक ही बात करेंगे और वो कॉन्टिन्यूसली दे विल टारगेट, और बड़े टिका के टारगेट करते हैं. और किसी को आप वेस्ट में, आपको याद होगा जब म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉक्टर जयशंकर, एंटनी ब्लिंकन एंड जर्मन फॉरेन मिनिस्टर बैठी हुई थी, तो उनसे सवाल किया गया रशियन ऑयल का, तो उन्होंने कहा सो व्हाट, यू शुड बी हैप्पी, आई एम योर फ्रेंड एंड आई हैव मोर चॉइसेस. मैं आपका दोस्त हूँ और मेरे पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, आपको इस पर खुश होना चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए. सो इट मीन्स कि दैट he comes, this is called an off the cuff remark. He was not prepared and he's saying it extempore, बात कह दी. So ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये there is no one who is responding him, there is nobody who has those platforms. हमारे फॉरेन मिनिस्टर अभी गए हुए थे बेल्जियम. Can he speak somewhere in any Belgian think tank? No, nobody will invite him. And then if he's invited, there will be questions about problems in Pakistan. He cannot say something. सो हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ कॉन्फ्रेंस से आए एंड देन ही वेंट टू लंदन. लंदन में जाके अपने मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो निकला है वहाँ से. ये वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है फॉर अस. तो दोस्तों वीडियो यहाँ खत्म हो गई। और चीमा साहब को भारत की नेवी और जयशंकर साहब से लगता है कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्होंने आज ये वीडियो बनाया है। शायद ये दिक्कत अच्छी है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।